नमस्कार दोस्तों। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत गहरा सवाल पूछा कि अगर परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ प्रकृति के गुण धर्म से ही हो रहा है, अगर व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है तो फिर आदमी पाप कर्म क्यों कर लेता है? कौन करवा देता है? अगर परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है फिर भी मैं बुरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता हूँ, कौन मुझे बुरे कर्म में धक्के दे देता है? भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वह कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। वे कहते हैं प्रकृति त्रिगुणा है। विज्ञान इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है। काव्यात्मक ढंग में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा सर्जक शक्ति हैं, विष्णु संभालने वाले हैं और शिव विनाश करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वह इन 3 शक्तियों का ही खेल है। इन 3 शक्तियों के अनुसार ही सब घटित होता है। आदमी जन्म को, मरण को, हंसी को, रोने को उपलब्ध होता है। ये परमात्मा के 3 रूप जीवन को सृजन करते हैं। जो आदमी अपने विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देता है वह नरक की तरफ यात्रा करने लगता है। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देता है वह स्वर्ग की ओर जाने लगता है। जो इन दोनों को बैलेंस कर लेता है वह मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा करने लगता है। हर वृत्ति हमारे हाथ में होती है। जब हम उस वृत्ति से आगे निकल जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। फिर वो बुद्धि के बाहर हो जाती है। फिर हम कहते हैं कौन करवाता है? जब हम नहीं चाहते हैं फिर भी करवाती शक्तियाँ हैं, पर गहरे में अंतिम निर्णय हमारा ही होता है, सहयोग हमारा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं न कोई शैतान है न परमात्मा है, ये 3 शक्तियाँ हैं। अर्जुन, जिनके बीज हम बोते हैं वही शक्ति हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। परमात्मा त्रिगुणातीत है। जब हम इन तीनों शक्तियों को समझकर उनसे पार निकल जाते हैं उस दिन हम परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे धुएं से आग ढकी होती है, सूरज बदलियों से ढका होता है, बीज खोल से ढका होता है, ऐसे ही मनुष्य की चेतना उसकी वासना से ढकी होती है। पहली बात यह है कि अज्ञानी भी उतने ही ज्ञान से भरा होता है जितना कि ज्ञानी। अज्ञानी के पास ज्ञानी से भी ज़्यादा होता है। कोई कितना ही भटक गया हो तो भी ज्ञान से नहीं भटक सकता, वह उसके भीतर मौजूद ही रहता है। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण मात्र होता है। आवरण ही खबर देता है कि भीतर ज्ञान मौजूद है। जो ज्ञानी में प्रकट हो गया है वह अज्ञानी में अप्रकट है। वासना ही अज्ञान है। वासना की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। वासना वहीं लगी रहती है जो हमारे पास नहीं है। हमारा चित्त वहीं अटका रहता है। वासना सदा भविष्य में है, आत्मा सदा वर्तमान में है। वासना में लगा हुआ ध्यान आत्मा को उपलब्ध नहीं हो पाता। जहाँ वासना होगी वहाँ गुलामी होगी ही। वासना में हम वही दिखाई पड़ता है जो हम देखना चाहते हैं। आत्मा में वही दिखाई पड़ता है जो है। आत्मा सत्य को देखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां और मन यही वासना के स्रोत हैं। इन्हीं स्रोत से वासना का सम्मोहन उठता है और जीवात्मा को घेर लेता है। इसी से जीवन में भटकाव आता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को मार दो, यानी उनका रूपांतरण कर दो। रूपांतरण ही इंद्रियों की मौत है। जो व्यक्ति साक्षी हो जाता है वह इंद्रियों के वश से बाहर हो जाता है। यदि हम कर्ता का भाव न रखें तो इंद्रियां समर्पण कर देती हैं।
फिर व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तू सोचता हो कि इंद्रियों को वश में करना तेरी शक्ति के बाहर है तो तू भूल भरी बात सोचता है। वे कहते हैं, इंद्रियों के पार मन है, मन के पार बुद्धि है और बुद्धि के पार वह यानी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के पीछे मन है, मन शक्तिशाली है, मन के पार बुद्धि है। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ मन को जाना पड़ता है। बुद्धि परमात्मा को समर्पित हो तो व्यक्ति सीधा और सरल हो जाता है, धार्मिक व आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तू अपनी शक्ति को पहचान और अपनी शक्ति को परमात्मा की शक्ति समझकर इंद्रियों को वश में कर और बुद्धि की बागडोर परमात्मा के हाथ में दे, फिर तू वासना के बाहर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।